आपने हमने कुछ करा था? फिर ऐसा कहने की क्या जरूरत थी कि 100 वर्ष तक जलवृष्टि नहीं होगी, हाहाकार मचेगा, जलचर थलचर वायुचर सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, कलिकाल सामने प्रकट हो जाएगा, पूरा कलयुग सम्मुख में आ जाएगा और लोग नष्ट होकर एक दूसरे को नोचेंगे, खाएंगे। बहुत ध्यान देना, अहंकार गया, क्रोध आया, क्रोध में व्यक्ति ने क्या करा, किसी एक पर क्रोध निकलता चल जाता पर पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। जैसे ही बेटा सामने आया तो उके भी लपेट दिया, माता जी बीच में बोली तो उनको भी कह दिया, पत्नी बीच में बोली तो उसको भी कह दिया, नौकर बीच में बोला तो उसको भी कह दिया, पूरा ब्रह्म। बड़ी आफत हो गई। अब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, कहां? ब्रज में। सबसे ज्यादा टेंशन भगवान कृष्ण को हो गई। किस चीज की? कि अगर ये गोवर्धन पर्वत तिल तिल घटेगा और तिल तिल घटने के बाद जब ये गोवर्धन पर्वत पूरा भूमि में चला जाएगा तब 100 वर्ष के बाद में हाहाकार, 100 साल पानी नहीं गिरेगा तो क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा। अब क्या करा जाए? किया क्या जाए? क्या कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? आप सबने एक चरित्र सुना होगा कि श्रीमद् भागवत का, कि भगवान गोपियों के साथ रास रचा रहे थे, रास रचाते रचाते भगवान गोपियों के बीच में से ओझल हो गए। सुना कि नहीं सुना भागवत जी में? बोलो तो जम के। सुना है ना? भगवान ओझल हो गए। किसी ने कहा भगवान राधा जी के साथ कहीं चले गए, किसी ने कहा कहीं चले गए। शास्त्र कहता है, गर्ग संहिता कहती है, मेरा द्वारकानाथ मेरे कृष्ण उस समय पर ओझल होकर भगवान देव अधिदेव महादेव से ये पूछने के लिए गए थे कि अब करना क्या है। 100 साल अगर पानी नहीं गिरेगा तो ये ब्रह्मांड तो पूरा गया। अब अपने को तो सोचना पड़ेगा, देवता नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, जैसे शंकर कंकर में है ना, ऐसे तुम एक बात करो कि गोवर्धन पर्वत की पूजन करा दो। तो गोवर्धन पर्वत की पूजन कराने से क्या होगा? शंकर जी से भगवान कृष्ण पूछ रहे गोवर्धन पर्वत की पूजन कराने से क्या होगा? भगवान शिव ने कहा अगर गोवर्धन नाथ जी का पूजन हो गया, गिरिराज पर्वत का पूजन हो गया, तो फिर उससे होगा क्या? कि उससे यह होगा कि गोवर्धन नाथ जी का लोग पूजन करेंगे और गोवर्धन नाथ जी का पूजन करेंगे और पूजन करते 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 लोगों का जब भाव जागृत हो जाएगा और गोवर्धन नाथ जी के ऊपर कोई चढ़ेगा नहीं, उतरेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, आएगा नहीं, और गोवर्धन नाथ जी संचित बने रहेंगे और तिल तिल घटेंगे, तब तक देखा जाएगा। अभी तो जितना समय रह सकते उनको रखो संभाल कर, उनको संभाल कर रखो जितना समय रह सकते। ठीक है, पर मेरा एक निवेदन है। भोलेनाथ जी बोले, बोलिए कन्हैया एक काम करोगे? हां, अगर गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने वाला गोवर्धन नाथ जी का कोई कंकर, गोवर्धन नाथ जी का एक छोटी सी शिला भी, कंकर भी, एक गोवर्धन नाथ जी का शिलाखंड भी, एक गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप भी अगर अपने घर में ले गया तो वो परेशान हो जाएगा, उसको वापिस लाकर रखना ही पड़ेगा। इसलिए गिरिराज बाबा का स्वरूप, गोवर्धन नाथ जी का शिलाखंड कभी उठाकर मत लाना, ये नियम है। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? गिरिराज बाबा का शिलाखंड उठाकर नहीं लाना, वो परेशान हो जाएगा। ये नियम क्यों बनाया? क्योंकि अगर दुनिया के लोग वहां पर दर्शन करने जाते, दूध चढ़ाने जाते, गिरिराज जी को प्रणाम करने जाते, तो सब उठा उठा कर ले आते, उठा उठा कर ले आते, तो अभी मालूम पड़ता 10 साल में तो गोवर्धन बाबा जमीन के अंदर, और जैसे ही जमीन के अंदर होते 100 साल जलवृष्टि बंद,
पूरा ब्रह्मांड सूख गया, हाहाकार मच गया, कलयुग आ गया। तो भगवान ने नियम बनाया कि यहाँ का एक शिला पत्थर, एक शिलाखंड कोई उठा कर ले जाएगा तो वो मचल जाएगा, परेशान हो जाएगा। इसलिए ब्रज की रज और गोवर्धन बाबा का शिला कभी भी उठा कर नहीं लाना, बाबा वहीं पर रहें, ये अच्छा है। तो फिर कन्हैया ने कहा कि भोलेनाथ, अब ये बताओ कि अगर मान लो धीरे धीरे तिल तिल रोज घटेगा तो एक दिन तो अंदर धसेगा ना, फिर क्या होगा? तो भगवान शंकर ने कहा एक काम करो कि इनका नाम है गोवर्धन, पूरे ब्रह्मांड की माताओं को विनती कर दो कि तुम गाय के गोबर का दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन बनाओ। क्या बनाओ? गोवर्धन। उससे क्या होगा? तो कहा पर्वत छोटा होने ही नहीं देंगे, अपन में भी दम है, तुम चिंता मत करो। जब गांव गांव में दरवाजे दरवाजे पर दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन बनेगा, तो गोवर्धन बनेगा तो उस गोवर्धन की जो रज है, गाय के गोबर की जो रज है, सूखने के बाद जमीन में मिलेगी, जमीन में मिलेगी तो उसकी रज बढ़ेगी। अगर उधर का गोवर्धन घट भी गया तो यहां का नहीं घटने देंगे, आप चिंता मत करना। रज जब तक रहेगी तब तक गोवर्धन रहेगा, तब तक 100 साल पानी की तो कमी आने नहीं दी, तुम चिंता मत करो। तो फिर नियम बनाया कि गाय का गोबर लाओ और दिवाली के दूसरे दिन ने गोवर्धन नाथ जी बनाओ। अब आज के जमाने में सास बहू से के गोवर्धन बनाओ, तो बहुओं के इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? उसका फायदा क्या है कि रज घटने नहीं देना है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, दिवाली के दूसरे दिन अपने घर के दरवाजे पर गाय का गोबर लाकर गोवर्धन का निर्माण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, क्योंकि कलयुग प्रवेश नहीं करता, कलयुग टिका रहता है, कलयुग आता नहीं। अब आप लोग तो इसलिए पूजन करते थे कि भाई गोवर्धन जी की पूजन करें, पर उसका प्रमाण क्या है, उसका कार्य क्या है कि शंकर भगवान आज्ञा करें कि गाय के गोबर का गोवर्धन बनवाओ और उसकी पूजन करवाओ। तो गोपियों को सिखाया, किसने सिखाया था गोवर्धन बनाना? जम के बोलिए, गोपियों को गोवर्धन बनाना किसने सिखाया था? गाय का गोवर्धन गोपियों ने किसने सिखाया था? तो कहा कौन सिखा रहे थे? तो कहा भगवान शंकर जब गोपी का रूप रखकर रास करने के लिए पहुंचे हैं, उस समय पर भगवान कुछ दिन निवास कर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाना सिखा दिए। ऐसा बनाना, पूजन करना, अर्चना करना, ऐसी करना जब गाय का गोबर सूखेगा तब। अच्छा, अभी बीच बीच में किसी ने बहुत अच्छी अक्ल दे दी लोगों को, आप लोगों को भी मिली होगी, व्हाट्सएप पे बहुत सारी अक्ल आ जाती है। व्हाट्सएप पे बहुत सुंदर सुंदर अक्ल लोग देते हैं कि रोड के किनारे गोवर्धन नहीं बनाना चाहिए, ने ओटला पे बनाओ, ने थाली में बनाओ। अरे शास्त्र कह रहा है जमीन पर बनाओ, जमीन पर बनाओ। वो गोवर्धन जो बनेगा, उसका जो गोबर का एक एक कण कण जब भूमि में मिलेगा, रमेगा। इसलिए गाय का गोवर्धन बनाने के बाद में उस पर गाय के बछड़े को, गाय माता को गांव गांव में निकालते हैं कि वो उछल के रज रज में मिल जाए, रज रज में चला जाए। मेरा गोवर्धन पर्वत घटे ना, बढ़ता जाए, बढ़े। इसको घटने नहीं देना, हमें बढ़ाना है, गोवर्धन नाथ जी को बढ़ाना है। उसकी वृद्धि हो। गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बढ़ रहा, तुम घटोगे, पुलस्थ बाबा का श्राप है। और शंकर जी क्या कर रहे हैं? जम के बोलिए, घटने दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं।
जिसके दरवाजे पर गोवर्धन बनता है, जिसके दरवाजे पर गाय के गोबर का गोवर्धन पूजा जाता है, उसके घर में कभी कलयुग प्रवेश नहीं करता। उसके घर में कभी कलयुग प्रवेश नहीं करेगा। 3 चीजें होती हैं रंगोली में। जो रंगोली आप लोग डालते हो, इसमें 3 चीजें होती हैं। आजकल तो फालतू फालतू चीजें ज्यादा बनाते हैं। भगवान का फोटो बना देते हैं रंगोली में, लक्ष्मी जी का मुंडा बना देते हैं मुख, कन्हैया जी का फोटो बना देते हैं रंगोली में, राधा जी बना देते हैं रंगोली में। ये सब गलत है। रंगोली में 3 चीजें होना चाहिए। पहली बेलबूटा, दूसरा चरण, तीसरा कलश। ये 3 चीजें रंगोली के अंतर्गत होना जरूरी होता है। क्यों? या रंगोली बनाए तो ध्वजा, क्या बना सकते हैं? ध्वजा, त्रिशूल, कोई शस्त्र जो देवता धारण करते, वो रंगोली में बन सकता है। क्या होता है उससे? क्या होता है कि जो नेगेटिवता है, गलत कोई चीज हमारे घर में प्रवेश कर रही है, तो वो रंगोली में बनी हुई चीज ही हमको पॉजिटिवता दे देती है, वो अंदर प्रवेश ही नहीं करने देती। पर आज के जमाने में तो गणेश जी बना दो। अब गणेश जी बना तो दिया, उसमें पांव रखा है, हाथ रखा है, कोई बिगाड़ के जाए। ऐसा काम हम क्यों करें? हम ही हमारे धर्म को नीचे गिराएं तो अच्छा लगे कोई? केवल जरा सा फैशन के चक्कर में हमारे दरवाजे पर हमने कन्हैया जी बनाया, हमने गणेश जी बनाया, हमने ये बनाया। बड़ी मुश्किल से तो बम फटाका पे से देवताओं को हटवाया, बड़ी मुश्किल से अगरबत्ती का पोड़ा उन पे से देवताओं को हटवाया, बड़ी मुश्किल से कपड़ों की डिजाइन में से देवताओं को हटवाया, और बचा कुचा था तो अब लोग रंगोली में देवताओं को लेकर आ गए। बताओ तो सही, तुम्हारा क्या होगा रे कालिया? जरा सा फैशन के चक्कर में, हाँ हमारी रंगोली अच्छी दिखना चाहिए, हमने बना दिया। हम तो यहां तक कहेंगे साहब, ये जो हाट भराते ना बाजार, मंगलवार भरा है किसी के यहाँ, बुधवार भरा है, किसी के यहाँ गुरुवार भरा है, और ये देवता उनका कपड़ा पहन ले, गले में सांप डाल ले, शंकर जी बन जाए, कहीं नारायण बन जाए, कहीं कन्हैया जी बन जाए, और कटोरा ले लेके जगह जगह जाए। ये अच्छी बात नहीं है, ये हिंदू धर्म की हंसी है। नहीं तुम्हारा दादाजी बनो, नहीं तुम, नहीं तुम्हारा नाना जी का रूप धर के जाओ, या तुम्हारे पिताजी का मुंडा लगा के जाओ। क्या हम तो हमारे पिताजी बन के जा रहे हैं, हमारे पिताजी ऐसे रहते थे। फिर मांगो, देवताओं को क्यों चुनते हो? और वो भी हिंदू धर्म के देवताओं को क्यों चुनते हो? अगर तुम्हें चुनना भी है तो दूसरे धर्म के देवता है उनको बनाओ नहीं। पर भीख मांगने के लिए भी चुनेंगे तो हिंदू धर्म के देवताओं को चुनेंगे। पहन लिया गले में सांप, जटा लगा ली, त्रिपुंडा लगा लिया, और जगह जगह भीख मांगते हो। और तुम्हें भी शर्म आना चाहिए।